नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रमजान पर्व पर जेल में 122 कैदियों द्वारा रखा जा रहा है रोजा। 66 सजा याफ्ता कैदियों का भी समावेश। जेल परिसर में ही है नमाज की व्यवस्था। मंगलवार की तड़के फ्रेजरपुरा थाने की CR वैन टकराई पेड़ से। 3 पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत चिंताजनक। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर हरिना नेत्रदान समिति राजकमल चौक पर बनाएंगी मानवीय श्रृंखला। नेत्रदान करने वाले दिवंगतों के परिजनों का होगा सत्कार। संत नगरी सेगांव के साप्ताहिक बाजार के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप। वलगांव में बिजली शॉक से एक की मौत तो दूसरा घायल। घायल का जिला सामान्य अस्पताल में उपचार जारी। शाम टीवी के जिला प्रतिनिधि अरुण जोशी राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार से किए गए सम्मानित। 16 प्रयोगशील किसानों का भी किया गया सम्मान। पुलिस बंदोबस्त में होगा राजापेट रेलवे क्रॉसिंग उड़ान पुल का निर्माण कार्य, जल्द होगा प्रारंभ। जमीन के मालिकाना हक की सिर्फ घोषणा, अब तक नहीं निकला GR। सैकड़ों सिंधी समाज बंधु पहुंचे जिला कचहरी। खबरें अब विस्तार से। पुलिस कर्मचारियों को जांच में गति मिले व आपराधिक घटनाओं पर समय पर नियंत्रण लग सके, इस उद्देश्य से सभी थाना क्षेत्रों को CR वैन उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन इसका दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वैन के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया है। क्षेत्र के बाहर जाने की अनुमति उन्हें नहीं है। बावजूद इसके मंगलवार की तड़के 3 बजे के करीब फ्रेजरपुरा पुलिस की CR वैन अपना क्षेत्र छोड़कर गाड़गेनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऐसा क्या करने गई थी, यह सवाल खड़ा हुआ है। इस दौरान यह वैन पेड़ से टकराई, जिसमें 3 कर्मचारियों के घायल होने के समाचार है। इनमें से एक को 45 टाँके लगे हैं और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस मामले में अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। वैन के सामने कोई जानवर आने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि वैन के सामने किसी वाहन धारक आ गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत CR वैन क्रमांक MH27 AA 475 कार्यरत है। बीते सोमवार की रात इस CR वैन में चालक के रूप में प्रमोद भानुदास पवार, मुख्यालय में कार्यरत गोपाल श्रीकृष्ण चौरे तथा फ्रेजरपुरा के सागर अशोक चितोड़े नामक पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी। बताया जाता है कि उपरोक्त CR वैन देर रात करीब 3 बजे के दौरान तेज रफ्तार से बियानी चौक मार्ग से होते हुए विद्यापीठ की ओर जा रही थी। इस बीच जब यह वैन महापौर बंगले के पास पहुंची ही थी कि अचानक CR वैन चालक प्रमोद पवार का अपनी वैन पर से नियंत्रण छूट गया और उनकी CR वैन सीधे महापौर बंगले के सामने वाले पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयंकर था कि इसमें पुलिस सिपाही सागर निचले के सिर पर गंभीर चोट आई, जबकि कार चालक प्रमोद पवार तथा सिपाही गोपाल चौरे इस घटना में मामूली रूप से घायल हुए। घटना की जानकारी तत्काल वॉकी टॉकी के जरिए नियंत्रण कक्ष को दी गई। जानकारी मिलते ही
घटनास्थल पर फ्रेजरपुरा तथा गाड़गेनगर पुलिस की टीम पहुंची और दोनों मामूली घायलों को जिला सामान्य अस्पताल भिजवाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल सागर निचले को कांग्रेस नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों से पता चला है कि सागर निचले के सिर में गहरे जख्मों को देखते हुए उसके सिर में 45 टाके लगाए गए हैं। इस घटना को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटनाग्रस्त सीआर वैन की गति कितनी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यह बात भी समझ से परे है कि फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की सीआर वैन अपनी सीमा लांघते हुए गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में जाने आखिर कौन सी वजह से गई हो। बता दें कि सभी थाना क्षेत्र के सीआर वैन कर्मियों को अपने थाना क्षेत्र में ही पेट्रोलिंग करने की सख्त ताकीद है। इसके बावजूद फ्रेजरपुरा थाने की सीआर वैन मंगलवार की तड़के 3 बजे सुनसान मार्ग पर तेज रफ्तार पेट्रोलिंग करते हुए विद्यापीठ की दिशा में क्यों जा रही थी, अब इस घटना की जांच गाड़गेनगर पुलिस को सौंपी गई है। वलगांव के संजय ट्रैवल्स कार्यालय में लाइन में तकनीकी खराबी रहने के कारण संजय ट्रैवल्स द्वारा एक निजी लाइनमैन को दुरुस्ती करने हेतु बुलाया गया। सावता चौक के 58 वर्षीय महादेवराव वानखड़े अपना हेल्पर 40 वर्षीय गजानन भुगुल को लेकर संजय ट्रैवल्स में पहुंचा और गजानन वायर की दुरुस्ती करने लगा। अचानक करंट लगने से वह नीचे आकर गिरा। उस वायर का करंट भीमराव वानखड़े को भी लगा। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उपचार दरमियान भीमराव वानखड़े की मौत हो गई। संजय भुगुल पर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे देश में भाजपा ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भी नारा दिया गया और तो और अच्छे दिन लाने का भी वादा किया था, लेकिन विदर्भ के संतनगरी शेगांव में साप्ताहिक बाजार निर्माण कार्य में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। यहाँ के निर्माण कार्य में ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। यहाँ के सत्ताधारियों के साथ विरोधक भी मिलीजुली सरकार बना रहे हैं। शेगांव के साप्ताहिक बाजार में कुछ दिन पहले लाखों रुपए खर्च कर तथा नालियों का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन इस काम में गड़बड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। यह बाजार परिसर भाजपा नगर पार्षद के प्रभाग में आता है और तो और बाजार निर्माण कार्य भी एक भाजपा पदाधिकारी को दिया गया था। इस बाजार के दुकानदारों ने इस अच्छे दिन वाले ठेकेदार को तुरंत ब्लॅकलिस्ट करने की मांग शेगाव नगर परिषद को की है। त्यासमोर रोडचं काम निकृष्ट दर्जा झालेलं आहे आणि नाल्यांचं काम जे झालेलं आहे ते अतिशय निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे आणि जे नाल्यांचं जे पाणी आहे सध्या परिस्थिती पावसाळ्याची नसून आताच टोंगळ्यापर्यंत नाल्यात पाणी आहे आणि पावसाळ्यात काय परिस्थिती होईल याचा अंदाज सांगू शकत नाही, कारण दुकानात पाणी आहे। हल्के दर्जे के निर्माण कार्य से विधायक संजय कटे व नगर विकास मंत्री रंजीत पाटिल की भी प्रतिमा मलिन हो रही है, ऐसी चर्चा शेगांव के नागरिक कर रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा की यह रिपोर्ट। आपलं म्हणणं हे आहे की जे हे टाकलं होतं, धापे टाकले होते, ते धापा आपला बिलकुल नष्ट दर्जाचा आहे। तो पडला मी 2 वेळा पवन महाराजला सांगितलं आणि 2 वेळा सत्तार ठेकेदारला सांगितलं करतो म्हणत आणि केलं वेळा काहीच नाहीये। आज 8-10 दिवस झाले त्या गोष्टीला पडलेला आहे ते दाखवतो। याच्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोलचा रिपोर्ट पाहिजे, त्याशिवाय त्या ठेकेदाराचं जे बिल आहे ते थांबवण्यात यावे अशी सर्व दुकानदाराची आणि जनतेची मागणी आहे। अकोला खामगांव मार्ग पर कहीं ना कहीं दुर्घटना के चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है। कई किलोमीटर की कतारों में वाहन खड़े रहते हैं, जिस कारण यात्रियों को सफ़र करना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो इस मार्ग को दुर्घटनाओं का राजमार्ग कहा जाने लगा है। इस मार्ग को 2019 तक मुकम्मल करना है। अभी महामार्ग का बहुत काम बाकी है तथा कई दुर्घटनाओं में कई बेकसूर यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे उनका यह सफ़र आखिरी सफ़र बनकर रह गया है। इस क्रम में मंगलवार की दोपहर खामगांव बालापुर मार्ग के टेम्भुरना चौराहे पर एक दुर्घटना हुई।
जिसके अनुसार खामगांव की ओर जा रही दुपहिया क्रमांक MH28 G 7453 को अकोला की ओर जाने वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दुपहिया चालक और उसकी महिला दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। घटना की जांच जारी है। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनके स्मृति दिन के उपलक्ष्य में शहर के राजीव गांधी कृषि व विज्ञान प्रतिष्ठान की ओर से सोमवार को विदर्भ के प्रयोगशील किसान व कृषि संदर्भ में किसानों के समस्याओं का हल निकालकर उस समस्या का हल निकालने वाले कृषि पत्रकारों को राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष साम टीवी एग्री1 व UCN न्यूज़ के जिला प्रतिनिधि अरुण जोशी सह 16 किसानों का भी सम्मान किया गया। दिवंगत राजीव गांधी की स्मृति में गत 13 वर्षों से इस पुरस्कार समारोह का आयोजन शहर के राजीव गांधी कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान नया अकोला के CFI हॉल में किया जाता है। विदर्भ के किसानों को प्रयोगशील बनाने का कार्य यह प्रतिष्ठान करता है। किसानों की यशोगाथा शासन तक पत्रकारिता के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ऐसे कृषि पत्रकारों का कृषि प्रतिष्ठान में सम्मान किया गया। एका उत्कृष्ट गटाचा आज एक चांगल्या प्रकारे जे अभिनंदन या माध्यमातून केलं आहे। एवढ्या दुःखातही प्रकाश भाऊंनी जो शेतकऱ्यांना पुरस्कार देण्याचा जो उपक्रम केला आहे, खरोखर वाखाणण्यासारखी गोष्ट आहे। आम्ही केलेल्या कामाची एक पोच पावती या माध्यमातून मिळालेली आहे। एक ग्रुप शेतकरी ग्रुप काय करू शकतो त्या कामाचं एक फलित आज झाल्यासारखा आनंद आम्हाला त्या माध्यमातून मिळतोय। हा जो पुरस्कार आहे हा उत्कृष्ट कृषी कार्याबद्दल देण्यात येत आहे। मी सध्या इंदिरा गांधी कृषी विद्यातर्फे जिल्हा दंतेवाडा इथं कृषी विस्ताराचं कार्य करीत आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांना जे नवीन सुधारित तकनीक आहे, म्हणजे सुधारित वाण म्हणा, सुधारित अवजारे म्हणा, हे जे वापरून किसान आपली इन्कम जे आहे म्हणजे आय हे दुगणी करू शकतो। हा पुरस्कार अतिशय छान वाटला आहे, कारण जी 15 वर्षाची आम्ही सेवा केली आहे शेतकऱ्यांची आणि पुढे पण करणार आहे। आणि पुरस्कार भेटला आहे, अभिनंदन स्परच आहे, आनंदही वाटतो। पण आता एक जबाबदारी वाढलेली आहे की याच्यापुढे पण उत्कृष्ट कार्य करावे आणि शेतकऱ्यांना निश्चित लाभ पोहोचवावा। एक कुख्यात चोर द्वारा चुराए गए पैसों से खरीदी गई दुपहिया सहित मोबाइल व उस चोर को गिरफ्तार करने में सिटी कोतवाली पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग बताए गए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि स्थानीय हिंदू शमशान संस्था के पीछे देसाई लेआउट निवासी धीरज राजेश शिंदे चोरी के मामले में शामिल हो सकता है। पुलिस ने धीरज को अपने कब्जे में लेकर की गई पूछताछ में धीरज ने कबूला है कि चोरी के पैसों से उसने 65,000 की दुपहिया 2 मोबाइल खरीदे हैं। पुलिस ने दुपहिया सहित मोबाइल तथा धीरज के पास से 21,000 रुपये नकद जब्त किए हैं। स्थानीय राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन उड़ान पुल का निर्माण कार्य पुलिस सुरक्षा में बुधवार से प्रारंभ होगा। इस संदर्भ में क्षेत्र के विधायक ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और कल से निर्माणाधीन होने वाले उड़ान पुल के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने पर पुलिस सुरक्षा की मांग की है, जिसे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने विधायक की मांग को मान्य किया है और राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस सुरक्षा देने की बात कही है।
बता दें कि राजापेट आरओबी निर्माण कार्य को लेकर अनेकों अड़चनें आ चुकी है। इस दौरान राजापेट पुलिस थाने के सामने से भारतीय महाविद्यालय तक निर्माणाधीन उड़ान पुल के शुभारंभ को लेकर पहले क्षेत्र के विधायक ने युवा स्वाभिमान के नेतृत्व में उड़ान पुल का शुभारंभ किया, लेकिन दस्तूर नगर शंकर नगर की ओर तकनीकी कारणों सहित कुछ चुनिंदा लोगों के विरोध के चलते रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाला उड़ान पुल का निर्माण कार्य थमा हुआ था, जिसका निर्माण कार्य बुधवार से प्रारंभ होगा। इस दौरान कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया जाएगा। जिला सामान्य अस्पताल हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान भी पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, लेकिन जिला सामान्य अस्पताल गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। अस्पताल के वार्ड क्रमांक 7 के बाजू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निवास स्थान के सटी हुई नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हुई है। इससे इन कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में इन कर्मचारियों ने अस्पताल के सुपरवाइजर को कई बार स्वच्छता करने की मांग भी की, लेकिन सुपरवाइजर टस से मस न होने से समस्या का हल नहीं निकल रहा है। ऐसी जानकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने व्हीसीएन न्यूज को दी। 1 महिन्यापासून ते संजू भाऊला पण सांगितलं आणि ते काय त्याचं नाव राजू अडाले काय म्हणते त्याला पण सांगितलं, ते दोघंही जण म्हणून राहिले की हे काढून तो काढून असं करून 1 महिना झाले, आजपर्यंत नाली काढायला कोणीच नाही आलं। नालीचं पाणी कुठे चाललं? नालीचं पाणी हे इकडे जाते वाटते मागच्या, तर हे एवढा कचरा 1-1.5 वर्ष झाले कोणीच नाली काढायला नाही। ये परेशानी हो रही, इतने दिन से बोले नाली निकालने का, निकाल नहीं रहे। गाड़ी आते और सामने की काटते, वो भी नहीं काटते, चले जाते। एक साल नहीं आते, 1 साल भर हो जाता। 100 परेशानी होती। ये नाली का पानी अंदर घुस रहा, बाथरूम के अंदर से बाड़े में पानी घुस रहा, उससे आपको समस्या हो रही है। फिर बहुत परेशान। दोनों सुपरवाइजर को बोलते हम दोनों एक का नाम लेते हैं, ऐसा बोलो ना। माणूसी नाली काढायला नाही तर नाही, समोरची नाही, सुपरवाइजर को बोलते हैं, दोनों भी नहीं आते रहे, मालूम एक का नाम लेते। खामगांव के पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के 1 मई जन्मदिन से सानंदा मित्र मंडल की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खामगांव शहर के चांदमारी, महबूब नगर, बर्डे प्लाट और अन्य टंचाईग्रस्त परिसर में टैंकर द्वारा निःशुल्क जल वितरित किया जा रहा है। शहर के अधिकांश जगहों पर महिलाएं पानी के लिए इधर उधर भटकती नजर आ रही है। नगर परिषद की ओर से 7 से 8 दिन में जलपूर्ति होने से गर्मी के दिनों में पानी कम पड़ रहा है। जगह जगह टैंकर की पाइप फट गई है, लेकिन नगर परिषद इस ओर अनदेखी कर रही है। नागरिकों को नियमित जलपूर्ति करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, लेकिन इस ओर नगर पालिका अनदेखी कर रही है। इस वजह से नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी दखल लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए सानंदा मित्र मंडल द्वारा हर परिवार को 200 लीटर की टंकी भरकर पानी वितरित किया जा रहा है। 21 मई को बर्डे प्लाट में पानी वितरित करते समय पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा, पूर्व नगर अध्यक्ष सरस्वती खासने, पार्षद अब्दुल रशीद, पूर्व पार्षद मोहम्मद नईम, अल्पसंख्यक के सेल के शहर प्रमुख बबलू पठान आदि उपस्थित थे। फिलहाल पवित्र रमजान और अधिक मास का महीना होने से नागरिक आपस में कोई वाद विवाद न कर शांति से पानी वितरण में सहयोग करने का आह्वान पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने किया। मोहम्मद फारूक की है रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा व्हीसीएन न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। भीमा कोरेगांव प्रकरण तथा ईवीएम के साथ ही हजारों समस्याओं के चलते सरकार के विरोध में महाराष्ट्र भर में बहुजन क्रांति मोर्चे की शांतिपूर्ण परिवर्तन यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया, परंतु यह यात्रा किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए थाने तक पहुंची। 21 मई को मुंबई पहुंचते ही मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस बल का उपयोग करते हुए शांतिप्रिय परिवर्तन यात्रा पर दंगाग्रस्त परिस्थिति निर्माण करने का प्रयास किया गया, परंतु मोर्चे धारकों की सभी मांग मान्य की जाए, अन्यथा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ऐसा ऐलान मोर्चे के संयोजक वामन मेश्राम द्वारा करते ही पुलिस लौट गई। मोर्चा की परिवर्तन यात्रा मुंबई में पहुंची और उस यात्रा को रोकने का काम शासन में बैठे जो गृह राज्य मंत्री है देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन के माध्यम से किया। उन्होंने ये परिवर्तन यात्रा रोकने का काम किया और बहुजन क्रांति मोर्चा जो पूरे महाराष्ट्र में इसकी परिवर्तन यात्रा चालू है, इसके खिलाफ में जाके संवैधानिक मार्ग से हम जो ये आंदोलन चला रहे हैं, परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चल रही है, इसका जो रोकने का काम मुंबई में किया गया है, इसका निषेध करने के लिए हम पूरे भारत में हर जिले पे बहुजन क्रांति मोर्चा और सभी ऑफशूट विंग के सभी संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा है, विद्यार्थी मोर्चा है, बीएमपी है, सभी संगठन के लोग इस धरने में आज है। और इस बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा रोकने का काम जो प्रशासन द्वारा किया गया है देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से, हम इसका निषेध करते हैं। और आज इस 9 बजे हम बाबा साहब पुतला के सामने बैठे हैं और आज हम जेल भरो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में अभी करने वाले हैं। इसके लिए हम अभी पुलिस स्टेशन गाड़ियानगर में जाने वाले हैं और ये जब तक शासन इस पे अभी इसके आगे अगर रोकने का काम करेगा तो पूरे भारत में इसको यह आंदोलन उग्र रूप से चलाया जाएगा। हम सभी लोग अभी बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग अभी पुलिस स्टेशन गाड़ियानगर में इसका निषेध करने के लिए और जेल भरो आंदोलन करने के लिए हम पहुंच रहे हैं। अगर वह हमें अटक नहीं कर रहे हैं तो हम पुलिस स्टेशन में ही धरना देंगे प्रशासन के खिलाफ और शासन के खिलाफ। इस घटना की जानकारी संपूर्ण महाराष्ट्र में फैलते ही जगह जगह जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। आखिरकार पुलिस ने दस्तावेजों को जब्त करने के साथ ही आंदोलनकर्ताओं को मौके से जाने के आदेश दिए। इसी क्रम में शहर के इरविन चौक में भी बीते सोमवार की रात 9 बजे बहुजन क्रांति के माध्यम से प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली में सैकड़ों बहुजन क्रांति आंदोलनकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। ये सरकार वो सरकार दलाल भड़ों की सरकार। अरे बोल 85 जय मुन्यासी, अरे बोल 85 जय मुन्यासी। मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेश्राम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन क्रांति मोर्चाचा विजय असो, बहुजन क्रांति मोर्चाचा विजय असो, बहुजन क्रांति मोर्चाचा विजय असो। एकच पर्व बहुजन 17 मई से पवित्र रमजान माह शुरू हो चुका है। इस माह में खुदा की इबादत से हर खासो आम, अमीर गरीब, नौजवान व बुजुर्ग शिद्दत से जुटे हैं। रमजान के रोज़े का बड़ा महत्व होता है। हर कोई रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करता है। इस क्रम में अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में भी रमजान माह के मौके पर 122 कैदियों ने रोजे रखे हैं। रोज़ा रखने वाले इन कैदियों में 56 न्यायिक बंदी जबकि 66 सजा याफ्ता कैदियों का समावेश है। वहीं 2 महिला कैदी भी रोज़ा रख रही है। इन कैदियों के सहरी व इफ्तार के लिए जेल प्रशासन ने अच्छे खासे प्रबंध किए हैं। रमजान के पहले दिन से ही यह कैदी रोजे रख रहे हैं। यह पूरे महीने में रोज़ा रखने वाले हैं, जिसे देखकर अमरावती जेल प्रशासन ने इन कैदियों को अलग अलग 2 बैरक में रखकर सारे इंतजाम किए हैं, जिसमें एक बैरक में सजा याफ्ता कैदी है जबकि दूसरे बैरक में न्यायिक बंदियों को रखा गया है, जिससे रोजदार कैदियों को कोई परेशानी नहीं हो। इस संदर्भ में जेल के अधीक्षक रमेश कांबड़े ने बताया कि अमरावती सेंट्रल जेल में टोटल 122 कैदियों ने रोजे पकड़े हुए, उनमें से 2 महिलाएं हैं। हमने इन सबको इकट्ठा एक जगह सुविधा होने के लिए
एक अलग वर्ग में रखा हुआ है, वह उनके वो अपने मन से जो है धार्मिक परंपरा से जो अलग अलग नमाज पढ़ते हैं और उनका रोजे में नेचुरली उपवास रहता है। तो उनका जो सुबह का खाना है हम पहले ही 5 बजे देते हैं, उसमें नाश्ता दूध पूरा खाना जो है देते हैं। बाद में शाम का खाना शाम को बांटते हैं और कैंटीन में उनको जो खजूर है, फ्रूट है, अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं वो दिए जाते हैं। अभी गर्मी का दिन है तो ठंडे पानी के कैन वो दे देते हैं। और अगर रमजान ईद के टाइम सबका एक कॉमन नमाज होता है, तो बाहर के मोहल्ले को बुला के नमाज पवित्र भावना से और भाईचारे से हो जाता है। और उसी दिन सबके लिए शीरखुरमा या कोई नॉनवेज जो खाने वाले उनको कैंटीन में चिकन जैसा नॉनवेज दिया जाता है। रोजदारों के लिए जेल प्रशासन की ओर से अच्छी खासे प्रबंध किए गए हैं जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। जेल में 122 कैदी रोजा रख रहे हैं। इफ्तार व सहरी की भरपूर व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से की गई है। ठंडा पेयजल, खजूर, फल इफ्तार में दे रहे हैं, जबकि सहरी में 100 मिलीग्राम दूध व भोजन की व्यवस्था की गई है। ईद के दिन नमाज पढ़ाने के लिए मौलाना बुलाया जाएगा और साथ ही उन्हें शीर खुरमा भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में असंख्य कलाकार व कारागिर पाए जाते हैं, जैसे कि नृत्य, गायन, पारंपरिक वादन इनमें शामिल है। मांग, मातंग समाज की पारंपरिक तमाशा, डपड़ी, हलगी वादन, ढोलकी वादन आदि वाद्य बजाने की पूर्व परंपरा है। इस परंपरा को आगे ले जाने हेतु अमरावती जिला बैंड पथक एसोसिएशन द्वारा विदर्भ स्तरीय बैंड पथक स्पर्धा का आयोजन श्री संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 25 मई को किया गया है। इस स्पर्धा का उद्घाटन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर रावजी वैद्य करेंगे तथा अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे रहेंगे। प्रमुख अतिथि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबळे, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता, किरण पातुरकर, विलास सिंगोले आदि मान्यवर उपस्थित रहेंगे। विशेष अतिथि के तौर पर जी युवा मराठी पुरस्कार विजेता संगीत सम्राट प्रथमेश मोरे भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम दरमियान भीमराव कलाने गुरुजी का सम्मान भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी एक प्रेस वार्ता द्वारा दी गई। इस पत्र परिषद में सुरेश स्वर्गे, उत्तमराव भैसने, दादासाहेब क्षीरसागर, गणेशदास गायकवाड, गणेश कलाने आदि उपस्थित थे। अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रथमच बँड स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे 25 तारखेला संत ज्ञानेश्वरमध्ये आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद आहे। पण जातीवंत कलावंत जे आहेत, ट्रम्पेट, सायकलिंग वाजवणारे, आज कुठेतरी ते हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे। त्यांना मानधन शासनाचं भेटावं आणि त्याच्यामध्ये मुद्दा आम्ही उपस्थित करणार। दुसरी गोष्ट, संपूर्ण महाराष्ट्रातून 18 आतापर्यंत 18ची नोंदणी झालेली आहे। म्हणजे कलावंत येणार आणि आपली कला सादर करणार। आज त्या कलेचं महत्त्व दिवसांदिवस कमी होत आहे। म्हणजे जातीवंत कलावंतांना शासनाने कुठेतरी नोंद घ्यावी आणि 50-60च्या नंतर त्यांना मानधन द्यावे। दुसरी गोष्ट, ज्या ठिकाणी जसे चर्मकार समाजांना स्टॉल वगैरे देण्यात आले, त्याचप्रमाणे मातंग बँडवाल्यांना सुद्धा स्टॉल देण्यात यावे। शहराच्या मध्यभागी त्यांना सुद्धा स्टॉल देण्यात यावे। तिसरी गोष्ट, आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा डी कांबळे असताना मातंग समाजाची मुलं बँडच्या पोलीस बँडमध्ये जात होती। एकमेव आमच्यासाठी तो सरकारी याच्यामध्ये बँड पोलीसमध्ये SRPमध्ये आमची लोक होती। पण आता नवीन ट्रेनिंग नवीन हे इन्स्टिट्यूट उघडून आलं आहे, त्याच्यामध्ये अनेक जातीच्या मुलं जातात। अभिनंदन त्यांचं, त्या लोकांचंही अभिनंदन। परंतु जो खरा कलावंत आहे त्याला कुठेही न्याय मिळत नाही, शारीरिक तो कमजोर आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची कला, वाजवण्याची कला लक्षात घेता जे पारंपरिक धंदा करणारी मुलं होती त्यांना कुठेतरी बँडच्या पोलीस बँडमध्ये, SRP बँडमध्ये, मिलिटरी बँडमध्ये त्यांना अग्रक्रमाने चान्स द्यावा। पिछले 70 वर्षों से सिंधी समाज की ओर से जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा था। आखिरकार उनके संघर्षों को सफलता मिली
और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिंधी समाज को जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की घोषणा की। बावजूद इसके 1 माह का समय बीतने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से जीआर भी नहीं निकाला गया है। इस संदर्भ में जल्द से जल्द निर्णय लिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को विधायक रवि राणा के नेतृत्व में समाज बंधुओं ने जिला कचहरी पर दस्तक दी। जिलाधिकारी अभिजीत बांगर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आणि आमची मागणी आहे की तत्काल जे जीआर सरकारने काढलेला आहे त्या सरकारच्या जीआरवर तत्काल कारवाई करण्यात यावे आणि जे मागील 70 वर्षाची जे समस्या असेल ते समाजाची आहे ते संपवण्यात यावे आणि अमरावती क्षेत्राचे पालकमंत्री आहे किंवा आमदार सुनील भाऊ देशमुख आहे त्यांना मिळून आमची एक समिती रामपुरी कॅम्प कृष्णानगर अशी एक समिती स्थापन करण्यात यावे। तसेच आमदार रविभाऊ राणा यांनी अथक प्रयास केल्या बडनेरा शहरासाठी। मागील 5 वर्षापासून ते झटून राहिले आमच्या समाजासाठी। हे समस्या त्यांनी यापूर्वी काँग्रेस सरकार होती त्यावेळी त्यांनी हे आपला विषय मांडलेला आहे आमदार रविभाऊ राणांनी। आम्ही आमदार रविभाऊ राणा आणि जिल्हाधिकारी आणि बडनेराचे जे नागरिक आहे सर्व मिळून आम्ही त्यांना विनंती करतो की आमची बडनेरा शहराची एक समिती गठीत करा। समिती गठीत करून आम्हाला न्याय मिळून आम्हाला अशी आशा आहे आणि आमदार रविभाऊ राणा यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो समाजाच्या वतीने। त्यांनी आमची समाजाची समस्या मागील 5 वर्षापासून ते आमच्या समाजात लढून राहिले। त्यांच्याही आम्ही बडनेरा शहरा आणि सर्व सिंधी समाजाकडून आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो। शहर के हरिना फाउंडेशन द्वारा विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस फाउंडेशन द्वारा शहर में हरिना नेत्रदान समिति, स्वर्गीय चुन्नीलाल जी मंत्री अवयवदान समिति, स्वर्गीय मंगलजी भाई पोपट नेत्रालय, स्वर्गीय मधुसूदन जी जाजोदिया नेत्र प्रत्यारोपण केंद्र के माध्यम से अवयवदान व नेत्रदान के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। आज तक 1700 दिवंगतों ने इस फाउंडेशन द्वारा नेत्रदान किया है। जैसे अमरावती को रक्त नगरी के नाम से पहचाना जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में रक्तदान के जितना बड़ा काम अगर होता है कहीं पे, अमरावती उसमें नंबर 1 है। इसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं से कोई सुविधा या कोई चैलेंज करने वाली या कोई सोचने वाली बात है। और ऐसा ही आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जिस दिन अमरावती महाराष्ट्र में, भारत में, पूरे विश्व में शायद नेत्रदान में नंबर 1 रहेगा और शायद हो सकता है अवयवदान में भी हम पूरे भारत में नंबर 1 रहे। तो आप लोगों के सहयोग की पूरी कामना लेके तो दूसरी ओर 7000 नागरिकों ने नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। आज तक 387 नागरिकों ने अवयव दान का भी संकल्प किया है। इस फाउंडेशन द्वारा हर रविवार को शहर के विविध विभागों में नेत्र जांच शिविर और चश्मे का वाटप भी जारी है। इस माध्यम से आज तक 2500 मरीजों की जांच कर 2250 मरीजों को चश्मे का वाटप भी किया गया है। मधुसूदन जी जाजोदिया नेत्र प्रत्यारोपण केंद्र की ओर से अभी तक 160 नेत्रहीनों को दृष्टि भी प्रदान की गई है। 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर इस फाउंडेशन को जिन परिवारों ने नेत्रदान दिया उन परिवार का सम्मान 10 जून को होगा और 9 जून को स्थानीय राजकमल चौक में मानव श्रृंखला कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। ऐसी जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी गई। 10 जून विश्व नेत्रदान दिवस है। ये सारे विश्व में 10 जून को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को आह्वान किया जाता है। इस दिन अमरावती शहर में भी हरिना नेत्रदान समिति 10 जून और 9 जून दोनों दिन को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के लिए अमरावती शहरवासियों को अनेकों कार्यक्रम लेने जा रही है। 9 जून मानव श्रृंखला का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें अमरावती शहर के गणमान्य लोग, अमरावती शहर के सभी लोग और जो लोग इस मानव श्रृंखला में सम्मिलित होंगे, कुछ सामाजिक संस्थाएं, कुछ जो क्लब चलते हैं जैसे मॉर्निंग वॉक क्लब चलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को नेत्रदान समिति आह्वान करने जा रही है। इन सब लोगों को इस मानव श्रृंखला में जोड़ने का कार्य किया जाएगा और इस मानव श्रृंखला के द्वारा लोगों में प्रचार प्रसार नेत्रदान के प्रति हो, नेत्रदान का आकर्षण बने। नेत्रदान जिस तरीके से अन्य देशों में ज़्यादा प्रमाण पर होता है, हिंदुस्तान में भी इस तरह का नेत्र जागृति, नेत्र दान की जागृति सब लोगों के सम्मुख है। ऐसा आह्वान हरिना नेत्रदान समिति 9 जून को मानव श्रृंखला के द्वारा करने जा रही है। 10 जून
10 जून के दिन जिन लोगों ने नेत्रदान किया है अमरावती शहर के, उनके परिवारों का कृतज्ञता सोहरा हम लोग लेने जा रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में मनोज राठी, चंद्र कुमार जाजोदिया, सुरेंद्र पोपली, अमित चांडक आदि उपस्थित थे। अधिक मास यह श्रीहरि विष्णु पूजन का माह माना जाता है। इस माह में श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा करने से पापों का हनन होता है। कलयुग शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जब निजधाम जाने लगे तब उद्धव जी को डर लग रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना तेज भागवत ग्रंथ में रखकर निजधाम चले गए। तब से भागवत ग्रंथ को श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। अधिक मास के उपलक्ष्य में शहर के शोभा नगर के दुर्गा माता मंदिर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 से 26 मई तक किया गया है। इस भागवत कथा में हरिभक्तपरायण तुलसीदास महाराज धर्माड़कर कथा का रसपान भक्तों को करा रहे हैं। मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा दरमियान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण कथा सुनकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए थे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।